हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एसएससी के चैनल में, यानी संजीत साइंस क्लासेज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अब हम ये जान लेंगे दोस्तों कि नाउन क्या होता है, यानी नाउन की परिभाषा क्या होती है। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। और नाउन की परिभाषा होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण एवं दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो संज्ञा कहते हैं। फिर से बता देते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं गुण दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्लियर हुआ? अब बात आती है कि संज्ञा कितने प्रकार का होता है, यानी संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार का होता है दोस्तों। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? पहला होता है कॉमन नाउन, दूसरा होता है प्रॉपर नाउन, तीसरा होता है मैटेरियल नाउन। देखिए, प्रॉपर नाउन जिसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है कॉमन नाउन जिसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है मैटेरियल नाउन जिसको हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। चौथा होता है हमारा कलेक्टिव नाउन जिसको कहते हैं झुंडवाचक या समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? झुंडवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। जिसमें अनेक व्यक्तियों का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। और पांचवा होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, यानी भाववाचक संज्ञा। चलिए समझते हैं। पहला हमने बोला कि कॉमन नाउन होता है। कौन सा नाउन दोस्तों? तो कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सॉरी, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। दूसरा होता है प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाँ, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों। अगला होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है दोस्तों, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा या झुंडवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। पांचवा हमारा होता है, पांचवा क्या होता है? पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, इसमें भाव का बोध होता है, इसमें भाव का होना पाया जाता है, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो क्लियर करते हैं, पहला क्लियर करते हैं कॉमन नाउन। देखिए, संज्ञा के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। संज्ञा के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है दोस्तों, काइंड्स ऑफ नाउन यानी ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। मैटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा और कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा बोला जाता है। कॉमन नाउन क्या होता है? यानी देखिए, कॉमन नाउन वह नाउन है जिसमें जाति का बोध होता है। जिसमें क्या होता है? जिसमें जाति का बोध हो। जैसे मानव एक जाति है। मानव क्या है दोस्तों? मानव एक जाति है। शेर एक जाति है। लोमड़ी एक जाति है। जैसे हम कहते हैं लोमड़ी, तो लोमड़ी पूरे जाति का बोध हो रहा है। जैसे कहें मानव, तो मानव में स्त्री एवं पुरुष दोनों आते हैं। स्त्री भी आती है और पुरुष भी आते हैं, यानी ये हो जाएगा कॉमन नाउन। ठीक है। प्रॉपर नाउन, जैसे बात करें प्रॉपर नाउन, किसी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो और जगह का नाम हो। हाँ, जगह का नाम यानी स्थान का नाम हो
तो प्रॉपर नाउन में आता है, ठीक है। व्यक्ति का नाम भी उसमें आता है। जैसे हमारा नाम आप जानते हैं, किसी व्यक्ति का नाम महेश है, सुरेश, महेश, कमला, विमला, ठीक है, लता, ये सब जो भी नाम आते हैं प्रॉपर नाउन यानी व्यक्ति के नाम तो हैं, ये सब व्यक्ति तो हैं, व्यक्ति के नाम है यानी प्रॉपर नाउन हो जाएगा दोस्तों। अगला होता है हमारा मैटीरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा, जिसमें पदार्थ का बोध होता है। जैसे मिट्टी है, मिट्टी पदार्थ है, पेट्रोल है, डीजल है, वाटर है, ये सब क्या है दोस्तों, पदार्थ है। जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं संसार में, जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं संसार में, सबके सब मटेरियल नाउन में आती हैं, यानी सभी पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती हैं, ठीक है। यानी सभी पदार्थवाचक क्या है, संज्ञा है यानी नाउन है, सबको आप कह सकते हैं। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन यानी जिससे झुंड का बोध होता है, जिससे समूह का बोध होता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, जिससे समूह का बोध होता है। जैसे छात्रों का समूह, टीचरों का समूह, जहाँ अनेक टीचर आ जाएं, टीचरों का समूह, ठीक है, आप कह सकते हैं। जहाँ भेड़ अनेकों आ जाएं तो कहते हैं भेड़ों का समूह। जैसे आर्मी, आर्मी क्या है, पूरा समूह बताता है, ठीक है दोस्तों। आर्मी क्या है, आर्मी पूरा समूह का बोध कराता है। डॉक्टर, अगर ढेर सारे डॉक्टर आ जाते हैं तो कहते हैं डॉक्टर्स, यानी पूरे समूह का बोध हो रहा है, यानी एक से अधिक डॉक्टर आ जा रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। जैसे दुख, दुख क्या है, भाव है। दुख क्या दोस्तों, भाव है। और सूर्य का प्रकाश भी दोस्तों भाव है, याद रखिएगा, सूर्य का प्रकाश भी भाव है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को हम तौल नहीं सकते हैं, तौल नहीं सकते हैं, इसलिए सूर्य का प्रकाश भी क्या है, भाव हो जाएगा, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्योंकि हम सूर्य के प्रकाश को पकड़ नहीं सकते हैं, सूर्य के प्रकाश को हम पकड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हवा को पकड़ सकते हैं दोस्तों, वायु को पकड़ सकते हैं। यानी वायु क्या है, वायु आपका मटेरियल नाउन है, लेकिन वहीं पर सूर्य का प्रकाश या कोई भी प्रकाश ये भाववाचक संज्ञा है, ना कि मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन यानी नहीं है, यानी आपका पदार्थवाचक नहीं आएगा, बल्कि भाववाचक आएगा, क्या, प्रकाश यानी लाइट, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद। अगले वीडियो में मिलेंगे, तो अगले वीडियो में आपको पढ़ना रहेगा कि एक एक की विशेषता हम पढ़ेंगे, वो भी विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।